नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पोर्टफोलियो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है इन्वेस्टर्स की एंड ऑलमोस्ट अब बीते 3 महीने वाले तो करीब 10% लॉस में बैठे हुए हैं, 10 से 20% के बीच में। जो 6 महीने में आए हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट अराउंड 10% लॉस में आ गए हैं, और जो 1 साल से हैं और काम कर रहे हैं खरीद बेच वो भी लॉस में है। इस समय जो 1.5 साल से ज्यादा होल्ड करके बैठा हुआ है वही कहीं ना कहीं या तो फ्लैट टू नेगेटिव है या फ्लैट टू पॉजिटिव रह गया है। अदरवाइज मैक्सिमम लेवल पे इन्वेस्टर्स लॉस में बैठे हुए हैं। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए अपनी पोर्टफोलियो के लिए, इसको समझना और जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सबसे सिंपल सवाल, आप अपने शेयर्स को अगर बेच देते हो तो क्या आप वो पैसा अपनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके एफडी कर दोगे? पहला सवाल। अगर इसका जवाब है यस और वापस कभी शेयर बाजार में नहीं आओगे, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बोलो मैं अपना शेयर बेचकर कोई दूसरा शेयर ले लूंगा, तो यहां पे आपके लिए अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? आप क्या लोगे ये मेरे को बताओ। दिग्गज कंपनियों पे आता हूं, पहले लार्ज कैप, जिन पे हम सभी बहुत अच्छे से भरोसा करते हैं। एशियन पेंट्स का हाल आप सभी ने देख लिया, 2 साल के निश्चितम स्तर पे ऑलमोस्ट पहुंच रहा है स्टॉक। हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लिया आपने, कोविड के लेवल्स पे खड़ा है आपके लिए। ये बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जिन्होंने पैसा नहीं बनाया आपके लिए। ब्रिटानिया देखो 2 दिन में 20% निकल गया। ये दिग्गज कंपनियां हैं। अब अगर मैं आज की बात करूं, आज बाजार गिरा है ना, सब गिरा है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई ज्यादा गिर रहा है, कोई कम गिर रहा है, सिंपल सा हो गया भाई साहब। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 3 से 5% घटे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, टाटा स्टील, एमएनएम, आइशर मोटर्स, ये 5 स्टॉक्स आपके लिए 3 से 5% घट गए। बीईएल, अदानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो, इन सब में आपने पिटाई पड़ते हुए देखी, और ये सारे में से कुछ स्टॉक्स ऊपर से 20-25% करेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं बजाज ऑटो की पर्टिकुलरली बात करूं तो 12,000 से ऊपर का हाई है, करीब करीब आपके लिए स्टॉक 20 नहीं 25% करेक्ट हो गया है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करूं तो 4500 पे खड़ा है, 6200 रुपए का हाई लगाया है, 1700 पॉइंट घट गया है दोस्तों, 30% के करीब करेक्ट हो गया है। एमएनएम की बात करूं तो ये भी लगभग 2800 पे और ऊपर में 3200 रुपए के हाई लगाए, लगभग 400 रुपए घट गया, हालांकि अभी 12% ही डाउन है, ज्यादा नहीं है। हिंडाल्को 770 रुपए के हाई लगे हुए हैं, ऊपर में 626 रुपए पे, लगभग 140 रुपए नीचे आ चुका है ये स्टॉक भी। तो कौन सा कम घटा है मेरे को बताओ? सब घटा है, ठीक है। अब आ जाते हैं, लार्ज कैप बेचोगे, मिड कैप या स्मॉल कैप लोगे? तो मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा फ्लेवर में क्या थे? रेलवे, डिफेंस, शिपिंग, बैंड बजी पड़ी है पूरी तरीके से। आप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स देखो, कोचिन शिपयार्ड देखो, आधे हो गए हैं 50%। आपने देखा कि भैया बहुत तेज भागा था सुजलॉन एनर्जी, 55 रुपए के नीचे फिसल गया है, 9% आज क्रैश हुआ है, 54 रुपए पे आ गया, ऊपर में 85 रुपए के हाई लगे हैं, 30 रुपए घट गया ऊपर से। अब मेरे को बताओ आप क्या खरीदोगे? आपने देखा था कि भाई बहुत तेज भाग रहे हैं कुछ स्टॉक्स जिनमें आपका मतलब पावर इंडिया, ये स्टॉक एक ऐसा, हिटाची एनर्जी की हमेशा चलता ही रहता था। इसमें देखो आप 16 साढ़े 16,000 वाला 12,000 आ गया। तो ये क्वालिटी से लेकर सब नीचे आ गया इस समय। तो ये खरीद के, ये बेच के, ये खरीदूंगा, ये नहीं हो पाएगा बाजार में। फिर क्या करें? देखो क्वालिटी चेक करो, और क्वालिटी को चेक करो 3 से 4 पैरामीटर्स पे। पहले इस क्वार्टर के नंबर्स को देखो, अगर अच्छे आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छे नहीं आए तो परेशान मत हो, क्योंकि पूरी इकोनॉमी इस बार स्लो हुई है। अगर आपकी कंपनी ने भी खराब करा है तो इकोनॉमी के साथ खराब किया है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है जी। तो टेंशन फ्री रहो। दूसरी चीज, वैल्यूएशंस को देखो। अगर वैल्यूएशन जस्टिफाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशंस को 2 तरीके से चेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा, आप ही के फायदे की बात है। वैल्यूएशन 2 तरीके से चेक होंगे, एक पीयर कंपैरिजन और दूसरा उस कंपनी का खुद का बीते सालों में क्या वैल्यूएशन मिला है कंपनी को उससे। ये दोनों ही चीजें आप इजीली कर सकते हो स्क्रीनर पे, जहां पे आप उसका मीडियन पी चेक कर सकते हो 5 साल का, जो दिख रहा है उसके आसपास है, ऊपर नीचे देख लो, या फिर पीयर कंपैरिजन कर लो, बाकी पीयर किस ग्रुप पे ट्रेड कर, किस पी पे ट्रेड कर रहा है, आपका किस ट्रेड पे की पी पे ट्रेड कर रहा है। यहां पे प्रॉब्लम नहीं है तो ओके ओके कह दो आप। दूसरा, आप अपनी कंपनी को देखो कि वो अपने सेक्टर में कहां पे खड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पे इंफ्रा में
L&T है, मैं क्या कहूंगा, अरे भाई टॉप लेवल पे खड़ी है इंफ्रा में, कल को इंफ्रा तो रुकना ही नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे पास सीमेंट है, अल्ट्राटेक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दिग्गज हो गई। मेरे पास कोई मिड गैप से भी है, जेके सीमेंट टाइप, तो भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ब्रांड वैल्यू पे फोकस करो। मेरे पास एफएमसीजी से यूनिलीवर है, पतंजलि है या फिर ब्रिटानिया है, दिक्कत नहीं है। बेशक पैसा नहीं बन रहा, बट ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो जाएगा, बाजार वापस घूमेगा, पैसा बन जाएगा मेरा। मेरे पास आईटी तो खैर गिर ही नहीं रहा, तो बात ही करनी। फार्मा में मेरे पास दिग्गज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वैल्यूएशन चेक कर लो, अर्निंग्स चेक कर लो, और चेक कर लो कि भैया आपकी कंपनी कहां खड़ी है अपने सेक्टर में। सिंपल है। ये 3-4 चीजें चेक करके इस बाजार में अपने आप को मोटिवेट करो, कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपके दिमाग में एक थॉट आ गया कि यार यहां मेरे को 20% अभी नुकसान हो रहा है, ये बेच देता हूं, ये 50% घट गया, ऐसे खरीद लेता हूं, 20% तो बढ़ ही जाएगा। जहां आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करें, वो मार्केट बताएगा आपको कि क्या होता है फिर बाजार। यहां पे दिमाग नहीं यूज करना, अब डिसिप्लिन यूज करना है और पेशेंस रखना है, और कंपाउंडिंग की पावर को इंटरप्ट मत करो, रोको मत। अभी तो कंपाउंड नहीं हो रहा, नीचे जा रहा है, लेकिन ये होगा। अगर डिसिप्लिन के साथ आप पैसा डालते गए तो ये होगा, यही आपको पैसा बना के देगा। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी, एक ही रिक्वेस्ट थी कि ये वो करने की कोशिश करी, ज्यादा स्मार्ट बने तो खराब। और एक ऐसी चीज है जो इस बाजार में 100% हर एक व्यक्ति को करना ही करना चाहिए निवेश के रूप में, उसके बारे में मैं बात करूंगा आप सभी के साथ आज एक वीडियो में, जो कि ETF से स्पेशल होगी, ETF स्पेशल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।